कोई पिता किस हद तक गिर सकता है, निर्दय हो सकता है, आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं क्या? अपने बच्चे के प्रति कोई पिता इतना हैवान कैसे हो सकता है? उसके ऊपर कौन सी शैतानियत चढ़ सकती है, सवार हो सकती है कि वो अपनी मात्र 8 महीने की बच्ची को पटक कर मार डाले। जी हाँ दोस्तों, हृदय विदारक यह घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नमस्ते, मैं रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे अजय साहनी स्टार आप सभी का स्वागत करता हूँ और बिजनौर से एक घटना बता रहा हूँ। आप लोग सुनकर बहुत कष्ट होगा, लेकिन जानना ज़रूरी है। एक ऐसा हैवान पिता सामने आया है जो अपनी 8 महीने की बच्ची को पटक कर मार डाला। लोग बता रहे थे कि वो नशे में था, शराब पिया उसने, और उसने ऐसा क्यों किया वो जानना ज़रूरी है आप लोगों को। दरअसल आप लोगों को बताते चलें कि बिजनौर ज़िले के मंडावली थाना क्षेत्र के राहतपुर खुर्द निवासी इरफान ने अपनी बेटी महताब जहां की शादी 3 मार्च 2020 को नाजिम के साथ की थी। नाजिम भी मंडावली में ही रहता है और इरफान ने अपने दामाद पर आरोप लगाया है कि ये जो नाजिम है महताब जहां के साथ आए दिन मारपीट किया करता था। 29 जुलाई को नाजिम ने पत्नी को बुरी तरह पीटा, जिस वजह से बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ और मायके से उसकी माँ यानी नाजिम जहाँ जो महताब जहाँ है बेटी उनकी, उसकी माँ उससे मिलने गई। 30 जुलाई को वो मिलने गई और उसके बाद वहाँ पर उन लोगों ने उसकी माँ के साथ बहुत बदसलूकी की, यानी कि ससुराल पक्ष के लोगों ने बहुत ज़्यादा बदसलूकी की, गाली गलौज किया, मारपीट किया। और उसके बाद उसकी माँ वापस अपने घर लौट आई। बदसलूकी से आहत होकर माँ जब घर लौट आती है तो सदमे के मारे वह बीमार पड़ जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं, आप लोग समझिएगा कि जो नफीसा उसकी माँ का नाम था, नफीसा महताब जहाँ की माँ थी। और महताब अपने माँ के जब बीमार होने की खबर सुनती है, बीमार पड़ जाती हैं सदमे से, बेटी की चिंता से, तो वह अपने माँ को देखने अपने मायके आती है। माँ को देखने मायके बेटी आएगी ही आएगी, निसंदेह आएगी। और वह जब मायके आती है तो पीछे पीछे ही नाजिम भी पहुंच जाता है ससुराल में अपने, और आते ही हुक्म देता है कि तुम वापस चलो और अभी चलो। 31 जुलाई को जब महताब अपने घर आई, मतलब मायके आई, तो पीछे पीछे नाजिम भी ससुराल आ गया। 29 को मारपीट किया था, 30 को माँ देखने गई और 31 को वह अपने माँ से मिलने आई। वह भी पीछे पीछे आया और जब वह नहीं गई, बोली मैं नहीं जाऊंगी, अभी रुकूंगी, माँ के साथ रुकूंगी, तो वो उसकी गोद से अपनी 8 साल की बेटी को छीन कर लेकर चला गया। लेकर जाकर उसने रास्ते में शराब पी और घर ले जाकर उसे पटक कर मार डाला, बेटी को अपने। सोचिए, सारा गुस्सा उसके ऊपर उतारा। इस बात का शोर हुआ, हल्ला हुआ, तो इसके मायके से यानी कि जो महिला थी महताब जहाँ और इसके पिताजी सभी लोग भाग कर गए। देखे तो घायल अवस्था में वो पड़ी थी। तुरंत लेकर हॉस्पिटल भागे लोग, लेकिन वो हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ दी। पुलिस को उन्होंने कंप्लेन दिया है, ससुर ने उसके, महताब के पिता ने, कि मेरे दामाद ने मेरी नातिन को मार डाला। अब ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार करती है और पुलिस गिरफ्तार करके उसके सारे मामले को तहकीकात कर रही है, पता कर रही है कि ये क्या हुआ है। एक और खबर आप लोगों को मिर्ज़ापुर के मुरादाबाद से बताना चाहूँगा। मुरादाबाद में एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसमें मैं यही कहूँगा कि बेटी नाबालिग अगर है तो उसकी इतनी सूझबूझ समझ नहीं होती है, वो क्या फ़ैसला लेगी क्या नहीं लेगी। बहुत बार बहुत सी बेटियां भोली भाली होती हैं, सीधी सादी होती हैं, उनको कुछ खतरनाक टाइप के लोग, बहुत शातिर लोग अपनी जाल में, अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। ऐसा ही एक वाक़या सामने आया है दोस्तों। मुरादाबाद में एसएसपी दफ्तर के सामने बैठा है एक बीजेपी का नेता। क्यों बैठा है? 19 दिनों से रात और दिन वहीं पर धरना दिया हुआ है। वो अपनी पार्टी के तमाम बड़े बड़े पदाधिकारियों से जाकर निहोरा करके थक चुका है। कोई मदद उसे नहीं मिल रही है। शासन सत्ता में रहने के बावजूद भी एसएसपी ऑफिस पर धरना दे रहा है कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई भगा ले गया है, अपहरण कर लिया है, उसे किसी भी तरह पुलिस वापस ला कर दे। यह एक हक है एक पिता का। वह बेटी अगर अपने मर्जी से भी उसके साथ बहला फुसला कर वो ले गया है, चाहे भागी है कह लीजिए, तो भी पुलिस का दायित्व बनता है कि वो उसे खोजे, उसे निकाले।
उस पिता ने आरोप भी लगाया है कि उसकी बेटी को ढूंढ निकालने के एवज में पुलिस ने 50,000 रुपए की मांग किया है। यह आरोप कहाँ तक सही है, क्या गलत है, इसकी तो जांच होगी, लेकिन ये सत्य है कि एक पिता का हक वाजिब है। बताना ज़रूरी है कि 19 दिनों से धरने पर बैठे उस पिता ने पार्टी के तमाम नेताओं से गुहार लगाई, कहीं से कोई मदद नहीं मिली। और उन्होंने बताया कि मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्र, कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, मंत्री बलदेव सिंह औलख, MLC जयपाल सिंह व्यस्त समेत तमाम नेताओं से बेटी की बरामदगी के लिए मदद मांग चुका है वो, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद भी वो पार्टी में बना हुआ है, ऐसा वो कह रहा है कि उसका जो पद है। धरने पर बैठे उस नेता संभल जिले में एक मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उनके पास बूथ अध्यक्ष और पंचायत संयोजक का भी दायित्व है। नेता का पार्टी में तमाम तरह का मतलब निष्ठा था, बहुत वर्चस्व था, लेकिन आज उसके ऊपर जब दुख पड़ा है तो सारा जो है ख़त्म हो गया है और सारे लोग उसे हेय दृष्टि से देख रहे हैं। नेता ने बताया कि उसकी बेटी चूँकि उसके ससुराल में गई थी, ससुराल में मतलब अपने ननिहाल, और वहाँ पर वो ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। स्कूल बंद होने के नाते वो नानी के घर काशी रामनगर आई थी। यहाँ से 10 जनवरी को ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी, 10 जनवरी को, जी हाँ, लेकिन तभी से पता नहीं चला। लड़की संभल के ही एक स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ती है और बीजेपी नेता ने बताया कि वो छानबीन में पता चला कि उसके गांव का ही एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसे अपहरण कर ले गया है, मतलब भगा ले गया है, आप समझिए। और पुलिस ने भी अपने छानबीन में यही पाया कि हाँ, एक व्यक्ति जो इनके गांव का ही है वही ले गया है। अब दरोगा की सुन लीजिए। बीजेपी नेता का आरोप है कि महीनों तक पुलिस उन्हें टरकाती रही, उसके बाद अपने स्तर से छानबीन करने का बात करती रही, लेकिन एक दिन आरोप है कि चौकी इंचार्ज कांसीराम के नगर के पंकज कुमार ने उनकी पत्नी को चौकी पर बुलाया और कहा 50,000 रुपए की व्यवस्था कर दो, बेटी 12 घंटे में बरामद हो जाएगी। अब सोचिए आप, SP सिटी बोले जम्मू में लोकेशन मिली है और पुलिस टीम भेजी गई, लेकिन उसके पहले वो लोग वहाँ से गायब हो चुके थे, फिर ढूंढा जा रहा है। हो सकता है ऐसा हो कि वो बरामद हो जाए, कोशिश करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आप लोगों को एक खबर बताना चाहते हैं। नहाते समय एक बच्चा 14 साल का और उसके 2 चाचा डूबने लगे। गोताखोरों ने 2 लोगों को तो बचा लिया, यानी चाचाओं को, लेकिन वो लड़का डूब गया। उसकी तलाश जारी है। बहुत दुखद ये पहलू है, बहुत मतलब दुखद घटना ही कहेंगे इसको, बहुत तकलीफ़ की बात है। राम लक्ष्मण घाट के चौकी इंचार्ज मिथिलेश सिंह बताए कि रविवार को सुबह बाराबंकी के एक परिवार के 8 लोग अपने रिश्तेदारों के साथ ट्रेन से अयोध्या आए थे और वहाँ पर ये लोग नहा रहे थे नदी में। दरियाबाद निवासी भतीजा जो है वो शिवम नाम का है, 14 साल का, और चाचा संजय और बालचंद हैं, 25 साल और क्रमशः 30 साल के। ये लोग नहा रहे थे, नहाते टाइम बहने लगे। स्थानीय गोताखोर और जल पुलिस की मदद से 2 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन भतीजा जो है बह गया है। अब उसकी तलाश जारी है, देखिए क्या होता है। उसकी माँ, बहन, भाई बाराबंकी से घटनास्थल की ओर पहुंच रहे हैं। सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, कितनी बड़ी घटना है ये। इसके साथ साथ एक बिटिया का बहादुरी का मैं किस्सा सुनाऊंगा, लखनऊ से, राजधानी से, उत्तर प्रदेश के, और उस कहानी में क्या होता है आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज पे। जय जयकार जारी रहेगी। राजेंद्र निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। संतराम निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम फोगाट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। RJ गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम भाई, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, थैंक यू भाई। और मलार मल्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद। रूप किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रवण कुमार निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किरण निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नदीम अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कजोडमल भंडारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू दुसाद जी और भुंडाराम गेलोत जी, भुंडाराम गेलोत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तम चंद निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तम चंद निषाद जी बहुत ही महान लीडर हैं मेरे। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं बल्कि एक निवेश के, क्रिप्टो निवेश के ये एक्सपर्ट हैं। इनका जीवन बहुत स्ट्रगलफुल है और उत्तम जी बहुत ही क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं। इनको आप लोग फॉलो करके सीख सकते हैं कि जीवन में मतलब कैसे अपने आप को, अपनी इस जो लॉकडाउन और इस तरह की
तमाम परेशानियां आ रही हैं, इसमें कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे इनकम का कुछ जरिया बनाया जा सकता है। उत्तम चंद निषाद जी को फॉलो कर सकते हैं आप लोग, फेसबुक के इस आईडी से ही आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।